हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में आप सभी को पता है कि इसके आवेदन 18 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 1 अगस्त तक चलने वाले हैं और इसकी एग्ज़ाम की डेट भी 31 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। नए 200 टॉपिक जोड़ दिए गए हैं आपके सिलेबस में, इससे विद्यार्थी परेशान है। इसकी के बारे में अपडेट निकल कर आ रही है। देखते हैं दोस्तों पूरी अपडेट क्या निकल कर आ रही है। परीक्षा से 45 दिन शेष बचे हैं और सिलेबस में नए टॉपिक यानी कि 200 लगभग 200 टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा का 1.5 दशक से चला आ रहा सिलेबस पूरी तरह बदल दिया गया है। 4 दिन पहले कर्मचारी चयन मंडल द्वारा नोटिफिकेशन में अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी है। इससे हिंदी के अलावा अन्य सारे विषय बदल दिए गए हैं। दूसरी ओर परीक्षा के लिए मुश्किल से 45 दिन बचे हैं। इन दिनों में अभ्यर्थी को 4 नए विषयों से जुड़े 200 से ज़्यादा टॉपिक पढ़ना होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर एक दिन में 2 टॉपिक भी पढ़े जाएं तो भी कम से कम 100 दिन की तैयारी होना चाहिए। गौरतलब है कि इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 18 जुलाई से होंगे, वहीं 31 अगस्त से परीक्षा भी शुरू हो जाएगी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा। तो जो 52 पेज के नोटिफिकेशन के 16 पेज तो सिर्फ सिलेबस के ही है। इसमें 5 विषयों को 9 यूनिट में बांट दिया गया है। हर यूनिट में विषय से संबंधित दर्जन टॉपिक है। विज्ञान, फिजिकल, केमिस्ट्री और बायोमेटिक्स से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसमें अभ्यर्थी को 90 से 100 के बीच में टॉपिक पढ़ना होंगे। जबकि सामाजिक विज्ञान में भूगोल रहता है, इतिहास रहता है, अर्थशास्त्र रहता है। वहीं आपकी राजनीतिक विज्ञान से जुड़े भी यानी कि 75 से 80 के बीच में आपके टॉपिक शामिल किए गए हैं। गणित में संख्या पद्धति में यानी कि बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी आदि शामिल है। इसमें भी 30 से ज़्यादा टॉपिक रहेंगे। तो सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा टॉपिक कैसे कवर किए जाएंगे। 200 टॉपिक से भी ज़्यादा टॉपिक हैं और दिन 40-45 दिन बचे हैं। इनमें कैसे कवर किया जाएगा सिलेबस, इसी से सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। वह इसीलिए परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। यानी कि सब कुछ बदल दिया गया है। अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन देने वाले नारायण मीना बताते हैं कि अब इस तरह से परीक्षा के सिलेबस में हिंदी, पर्यावरण, संस्कृत और बाल विकास सब्जेक्ट शामिल थे। इसी के हिसाब से तैयारी भी जारी थी। हाल ही में जो नोटिफिकेशन हुआ आया है उसमें कि सब बदल दिया गया है। नए सिलेबस में 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें हिंदी के अलावा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान शामिल किए गए हैं। इसमें हिंदी अंग्रेजी के 15-15, गणित सोशल साइंस के 20-20 और विज्ञान के 30 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल में 1 नंबर होगा। दोस्तों परीक्षा का कार्यक्रम जो है और आवेदन की जो पत्र भरने की तारीख है 18 जुलाई से 1 अगस्त है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि यानी कि जुलाई 6 अगस्त तक है। आपकी ऑनलाइन परीक्षा की जो तारीख है 31 अगस्त बताई जा रही है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे। संभावित परीक्षा केंद्र जैसे कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जैसे कि अलीराजपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम आदि बनाए गए हैं। कुल पदों की संख्या देखें तो दोस्तों 10,150 है। जनजाति कार्य विभाग के अलग से 2900 पद है। अभ्यर्थी क्यों है परेशान, तो परीक्षा की तैयारी कर रहे लक्ष्मण सिंह लोधा ने बताया कि परीक्षा में 12वीं के स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। अब जिन लोगों ने कॉमर्स आर्ट्स पढ़ाई की है उनके लिए विज्ञान गणित का सिलेबस इतना मुश्किल रखा गया है कि वह कभी उसमें समझ ही नहीं पाएंगे। इसे 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा जाएगा। अब 5वीं के गणित में
ज्यामिति, बीजगणित और सांख्यिकी कहाँ होती है। इस तरह से अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान तो 8वीं तक नहीं पढ़ाया जाता। पूरी मीना कहती है कि कई लोग 12वीं तक गणित पढ़ते हैं और बाद में आर्ट्स से ग्रेजुएट करते हैं। अब साल में गणित व विज्ञान के टॉपिक 200 टॉपिक्स कैसे कवर कर पाएंगे। 31 तारीख से आपकी एग्ज़ाम है, तो अब 40-50 दिन में कैसे करना होगा पूरा सिलेबस। रोशनी रघुवंशी व पूजा ने कहा है कि सिलेबस इतना बड़ा है कि उनकी तैयारी करना बहुत ही मुश्किल होगा। हेमलता कचारे ने कहा है कि इस सिलेबस से मतलब हर कोई परेशान है। अगर आपने 12वीं तक गणित विज्ञान से पढ़ाई की है तो आपको सोशल साइंस और जीव विज्ञान के टॉपिक परेशान करेंगे। अगर बायोमेट्रिक से 12वीं पास की है तो गणित आपके पसीने छुड़ा देगा। आर्ट्स वालों को विज्ञान गणित पढ़ना मुश्किल होगा। पुराना सिलेबस ज़्यादा संतुलित था। तो सभी का कहना है कि जो पुराना सिलेबस था वो अच्छा था, और यदि आपको सिलेबस बदलना था तो आपको 6 महीने, साल भर या 3 महीने पहले बदल देना था, जिससे बच्चे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते। तो इस तरह से बच्चों को परेशानी आ रही है। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसीलिए बच्चे जो है कि परीक्षा की आगे मतलब तारीख बढ़ाने की आगे की मांग कर रहे हैं कि इसे 1-2 महीने आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।